आई वेलकम यू ऑल। आज हम देखेंगे प्रोलोग ट्यूटोरियल का फर्स्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं आज। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रोलोग। ठीक है, प्रोलोग क्या होता है। प्रोलोग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। सो जो प्रोलोग है वो किसके लिए स्टैंड करता है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के लिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन प्रोलोग की क्या हो जाएगी, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसके अंदर क्या है, लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म यूज होता है। ठीक है, जो प्रोलोग एक लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है और ये एक डेक्लारेटिव लैंग्वेज है। मतलब इसके अंदर हम एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम डिक्लेयर करेंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं वो किससे बने हुए होंगे, डेटा से। डेटा होगा और जो कि फैक्ट्स पे बेसिस होगा और रूल्स पे बेस होगा। ठीक है, फैक्ट और रूल पे बेस्ड डेटा जो होगा ये उस प्रोग्राम्स जो है इसके अंदर हम देखेंगे। और इन फैक्ट और रूल्स के बीच में एक रिलेशनशिप होगी जिसे हम कहेंगे लॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि अ लॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ये हमें रिलेशनशिप बताएगी कि इन विच होल्ड्स फॉर अ गिवन एप्लीकेशन, कि एक किसी एप्लीकेशन के अंदर की लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है फैक्ट्स एंड रूल के बीच में। ठीक है, और आपको सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए यूज़र क्या करेगा, आस्क अ क्वेश्चन। यूज़र आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेदर देन रनिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम रन करने के बजाय आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। व्हेन यूज़र आस्क्स अ क्वेश्चन देन टू डिटरमाइन द आंसर द रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर थ्रू द डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। तो क्या होगा कि आपको आंसर डिटरमाइन करने के लिए जो भी रन टाइम सिस्टम होगा वहाँ पे जो डेटाबेस प्रेजेंट होगा, जो डेटाबेस हमारे पास होगा फैक्ट्स और रूल्स का, उसको यूज़ करके वो क्या देगा, आंसर देगा हमें। ठीक है, एंड जो ये जो प्रोलोग है दैट फीचर्स, प्रोलोग फीचर्स आर लॉजिकल वेरिएबल। तो इसके अंदर क्या हम देखने के मिलेगा, लॉजिकल वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे किसके लिए, इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। सो टू सर्च फॉर प्रूफ्स एंड अ पैटर्न मैचिंग फैसिलिटी मैथमेटिकल वेरिएबल इनपुट आउटपुट आर इंटरचेंजेबल। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये क्लैरिटी और हो जाएगी। टू डिड्यूस द आंसर देयर विल बी मेनी मोर देन वन वे। देखिए, जब आपको किसी आंसर पे पहुंचना है उसके लिए आपके पास बहुत सारे मोर देन वन वे होगा और आपको उसमें से एक ऑप्टिमल जो है सॉल्यूशन देना है। ठीक है, सो जो इन सच केस द रन टाइम सिस्टम विल बी आस्क्ड टू फाइंड अनदर सॉल्यूशन टू जनरेट अनदर सॉल्यूशन यूज द बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये जो प्रोलोग है ये एक डेक्लरेटिव लैंग्वेज है। दैट मीन्स वी कैन स्पेसिफाई व्हाट प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व रेदर देन हाउ टू सॉल्व इट। तो इसके अंदर हमें क्या स्पेसिफाई करना है कि प्रॉब्लम जो है हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं रेदर देन कि उसे किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बजाय हमें वहाँ पे डिक्लेयर करना है कि हमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाना है। ठीक है, और ये जो है बहुत सारे एरियाज में यूज़ की जाती है जैसे कि डेटाबेस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करी जाती है प्रोलोग लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस में। ठीक है, ऑटोमेटेड रीजनिंग सिस्टम्स जो है, जो खुद से ही रीजनिंग सिस्टम मतलब खुद से आंसर हमें कुछ डेटाबेस का यूज़ करके हम जो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो उन डेटाबेस का यूज़ करके हम एक स्पेसिफिक आंसर जो है, सूटेबल आंसर जो है वो हमें देते हैं। नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस है, एक्सपर्ट सिस्टम्स है, ये सभी इन्हीं के अंडर आते हैं। और जो प्रोलोग रन टाइम सिस्टम है ये हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है ऑफ द इंटरफेस इंजन की सर्विस देता है। देखिए, जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बेसिक जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर कोई लिटरल वैल्यूज़ नहीं है और जो आइडेंटिफायर्स होंगे वो अपर केस लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिनोट करेंगे। जिसे आइडेंटिफायर्स जो लोअर केस लेटर में लिखे जाएंगे उनको हम डेटा वैल्यूज़ कहेंगे। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ आती जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोलोग है वो सिमिलर है, जैसे कि हग्स जो है उसके बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, एंड लॉजिकल प्रोग्राम इज यूज्ड टू कंसिस्ट ऑफ रिलेशन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस। तो हमें सीक्वेंस में फंक्शनल डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी और फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है इन्हीं फंक्शन डेफिनेशंस के सीक्वेंस को बनाने के लिए। जैसे हम बात करते हैं
प्रोलोग जो है ना एक इतनी मतलब वाइडली यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चाहे आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, वहाँ पे आपको मोस्टली वाइडली यूज जो है वो प्रोलोग लैंग्वेज देखने को मिलती है। सो आई होप आपको इतना लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का जो है पार्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।